जब कोई इंसान जिसे आप दिल से चाहते हैं आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ जाए तो उस दर्द का कोई मोल नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दर्द को आप इतनी बड़ी ताकत में बदल सकते हैं कि वही इंसान जो आज आपको छोड़कर गया है एक दिन आपको देखकर अपनी किस्मत को कोसेगा। वो पछताएगा, हर उस लम्हे को याद करेगा जब आपने उससे बात की थी, और तब वह आपकी तस्वीरें देखकर चुपचाप रोएगा अकेले में। पर उसके लिए आपको बदलना होगा, अपने आप को साबित करना होगा और खुद को उस मुकाम पर पहुंचाना होगा जहां हर नफरत करने वाला अफसोस करे और हर छोड़ने वाला वापस आना चाहे। लेकिन याद रखना, अब आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक चीज बोलनी है, देख लेना, अब मैं अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल पावरफुल स्टेप्स जो अगर आपने पूरे दिल से फॉलो कर लिए तो ना सिर्फ वो लड़की पछताएगी बल्कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी सोच, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, हर पॉइंट आपके अंदर एक नया आग पैदा करेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि अब आपकी जिंदगी किसी के छोड़ने से नहीं बल्कि आपके फैसलों से चले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी रिबर्ट है। और अब शुरू होता है वो सफर जो आपकी ताकत बन जाएगा। और हां, लास्ट के 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, तो उन्हें मिस करने की भूल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद को पूरी तरह बदल दो, अंदर से और बाहर से। जब कोई लड़की आपको छोड़कर चली जाती है तो वह सिर्फ आपको नहीं छोड़ती, वह आपकी उम्मीदों को, आपके साथ बिताए गए लम्हों को और आपके भीतर की मासूमियत को भी कुचल देती है। लेकिन वही पल जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हो, वही वक्त होता है बदलाव का। अब आपको 2 रास्ते मिलते हैं, या तो आप उसी गड्ढे में पड़े रहो, रोते रहो, अपने साथ हुए धोखे को कोसते रहो, या फिर खुद को ऐसा बना लो कि जो गया है वह वापस मुड़कर देखने की हिम्मत भी ना कर सके। आपको अब खुद को 2 हिस्सों में बदलना है, एक है बाहर का बदलाव, दूसरा है अंदर का। बाहर का बदलाव, सुबह जल्दी उठो, सबसे पहले अपना शरीर बदलो, क्योंकि जब शरीर बदलता है तो चेहरा बदलता है, और जब चेहरा बदलता है तो नजरिया बदलता है। आप रोज जिम जाओ, दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, वह पसीना उस दर्द को बहा देगा जो आपके सीने में बंद है। जब आप धीरे धीरे फिट होते हो, आपके कंधे चौड़े होते हैं, आपका चलना बदलता है, आपकी चाल में भरोसा आता है, लोग आपके चेहरे पर आत्मविश्वास देखेंगे, और वही आत्मविश्वास वो लड़की भी देखेगी जिसने कभी आपको कमजोर समझा था। अपने पहनावे को सुधारो, बालों को नया लुक दो, दाढ़ी, हेयर स्टाइल, कपड़े, सब कुछ ऐसा बनाओ कि आप खुद को आईने में देखकर कहो, अब मैं पहले वाला नहीं हूं। पर सबसे बड़ा बदलाव बाहर का नहीं होता, असली क्रांति अंदर होती है। अपने अंदर वह आग जगाओ जिसे अब तक सिर्फ आंसू बुझा रहे थे। अब तुम्हें उन चीजों में लगना है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। स्किल सीखो, किताबें पढ़ो, खुद को सफल लोगों के साथ जोड़ो, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को उस लड़की की याद से हटाकर अपने मिशन पर लगाओ। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे उस इंसान से बेहतर बना रहा है जो मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हें अब यह दुनिया दिखानी है कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है जो अपने टूटने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, अब तुम वो बनोगे जिसे देखकर लोग कहें इसमें तो आग है, और वही आग एक दिन उस लड़की की आंखों में पछतावे के आंसू बनकर बह निकलेगी। पॉइंट 2 तक कोई खबर मत पहुंचने दो, खुद को गायब कर दो। अगर सच में उस लड़की को पछताना है तो सबसे पहला और सबसे असरदार हथियार है खामोशी और गायब हो जाना। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि ब्रेकअप के बाद सामने वाले को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना खुश हूं, देखो मैं कितना बदल गया हूं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आपके बारे में कोई खबर ही नहीं आती। आपको अब उस लड़की की जिंदगी से इस तरह गायब हो जाना है जैसे आप कभी थे ही नहीं। ना कॉल, ना मैसेज, ना इंस्टाग्राम, ना स्टोरी, ना व्हाट्सएप डीपी, बस खामोशी। इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह यह नहीं जान पाता कि सामने वाला अब क्या कर रहा है। जब उसे आपकी कोई भी अपडेट नहीं मिलती, तब वह खुद से सवाल करने लगता है, यह अचानक कहां चला गया? क्या अब यह मेरी परवाह नहीं करता? क्या कहीं इसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया? आपकी खामोशी उसके दिमाग में 1000 सवालों का तूफान बना देगी, और यहीं से शुरू होता है उसका पछतावा। लेकिन ध्यान रहे, यह सब दिखावे के लिए मत करो, यह कोई गेम नहीं है। आप सच में खुद के लिए गायब हो रहे हो ताकि आप खुद को दोबारा बना सको। इस दौरान खुद पर काम करो, स्किल सीखो, पैसा कमाना शुरू करो, और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया से दूरी बना लो।
जिन जगहों पर वह आपको खोज सकती है वहां से खुद को हटा दो। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह होता है कि आप पूरी तरह से गायब हो जाओ, लेकिन एक ऐसी शक्ल बनकर वापस आओ जिसे वह लड़की देख भी ना सके और नजरें झुका लें। अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। अगर अब भी आप उसकी प्रोफाइल पर जा रहे हो, उसकी फोटो देख रहे हो, तो यकीन मानो आप खुद को जला रहे हो। अगर आपने वाकई दिल से यह बात समझ ली तो इस वीडियो को यहीं रोककर अपने सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए लॉग आउट कर दो, गायब हो जाओ और फिर देखना एक दिन वो लड़की खुद किसी से पूछेगी, कहां गया यह लड़का। पॉइंट 3, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दो ताकि अगली बार कोई तुम्हें तोड़ ना सके। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद दिल सिर्फ टूटा नहीं होता, वो अधूरा हो जाता है। और उस अधूरेपन में छुपी होती है आपकी सारी कमजोरियां। आपका ओवरथिंक करना, खुद को कम समझना, बार बार माफ कर देना, हर बार झुक जाना, खुद को खो देना। अब यही कमजोरियां बनती हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और उन पर काम करो। अब वक्त है खुद से कट के अपने आप में डूब जाने का। एक पेपर लो और लिखो, मेरी 5 सबसे बड़ी कमजोरियां और क्या है। हो सकता है आपको अकेले रहना नहीं आता, आप लोगों से जल्दी जुड़ जाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप ना नहीं कह पाते, आप अंदर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। अब इन कमजोरियों को एक एक कर ताकत में बदलो। अकेले रहना नहीं आता तो अब अकेले रहना सीखो। हर दिन 1 घंटे अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, अपने अंदर झांको। शुरुआत में मुश्किल होगा, पर कुछ दिन बाद आपको खुद से मोहब्बत हो जाएगी। लोगों से जल्दी जुड़ जाते हो तो अब लोगों को परखना सीखो। हर इंसान को वक्त दो, उसकी बातें समझो, उसके इरादों को पढ़ो। जो आपकी जरूरत के वक्त गायब हो जाए उसे अपने दिल में जगह मत दो। ना नहीं कह पाते, अब हर उस चीज को मना करना सीखो जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, चाहे सामने कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना हो। अगर वह आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है तो उसका जवाब सिर्फ एक है ना। कमजोरियां वो सीढ़ियां होती हैं जिन पर चढ़कर एक आम इंसान असाधारण बनता है। अब खुद से एक वादा करो कि जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया वो एक दिन तुम्हें देखकर यह बोलेगा, यह वही इंसान है जिसे मैंने कभी कमजोर समझा था। अब आप वही बनने की राह पर चल चुके हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अब कभी टूटेगा नहीं। पॉइंट 4, अपने लुक्स और पर्सनैलिटी को इस लेवल पर ले जाओ कि वह खुद को रोक ना पाए देखकर। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब वह देखता है कि जिसे वह छोड़कर गया था वो अब पहले से 1000 गुना बेहतर बन चुका है। उसके बोलने का अंदाज बदल गया है, चलने का स्टाइल बदल गया है, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है और आंखों में वो ठहराव जो किसी को भी झुका दे। अब आपको भी खुद को इस मुकाम पर लाना है। सबसे पहले अपनी बॉडी पर काम करो। फिटनेस कोई दिखावे के लिए नहीं होती, यह आपकी आत्मा की कवच होती है। जैसे ही आप अपने शरीर को संवारते हो आपका आत्मविश्वास खुद बढ़ने लगता है। हर सुबह उठो, 45 मिनट पसीना बहाओ। जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं जा सकते तो घर पर बॉडी वेट वर्कआउट करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, बर्पीस, एक एक चीज से फर्क पड़ेगा। शरीर सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बनता बल्कि खुद से किया गया एक वादा निभाने के लिए बनता है। दूसरा, अपनी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग बदलो। जो लोग आपको देखकर पहले अनदेखा कर देते थे अब वह आपको नजर भर कर देखें। इतना बड़ा फर्क लाना है। बालों का सही स्टाइल रखो जो तुम्हारे चेहरे पर सूट करे। दाढ़ी को शेप दो या क्लीन रखो, जो भी तुम्हारे लुक में निखार लाए। साफ और सिंपल कपड़े पहनो, पर ऐसे जो आत्मविश्वास बढ़ाएं। अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगाओ, क्योंकि लोग जाते वक्त तुम्हारी खुशबू याद रखते हैं। तीसरा, बोलने का अंदाज सुधारो। जब आप बोलो तो शब्दों में ठहराव हो, तेज नहीं गहराई से बोलो। हर वाक्य में पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। कम बोलो मगर ऐसा बोलो कि लोगों को याद रहे। लोग भूल जाते हैं आपने क्या पहना था, लेकिन वह कभी नहीं भूलते आपने उन्हें क्या फील करवाया था। आज से खुद को इस लेवल पर ले जाना शुरू करो कि वो लड़की जिसने आपको कभी हल्के में लिया वो आज खुद को कोसे कि उसने क्या खो दिया। और हां, अगर वाकई खुद को ट्रांसफॉर्म करने का इरादा है तो आज ही एक सेल्फी खींचो और सेव कर लो। फिर 90 दिन बाद दूसरी खींचना, तब खुद ही देखोगे तुमने जो खोया वो नहीं, उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया। पॉइंट 5, वो काम करो जो तुमने उसके लिए छोड़ दिए थे और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। कभी याद करो जब वो तुम्हारी जिंदगी में थी तो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने अपने सपनों को साइड में रख दिया। वो कहती थी इतना टाइम किस चीज में लगा रहे हो, और तुमने वो किताब बंद कर दी। वो कहती थी इतना काम मत किया करो, मुझे टाइम दो, और तुमने अपना पैशन धीमा कर दिया। तुमने अपने सपनों से समझौता कर लिया सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जो अधूरा छूट गया था उसे पूरा करना। तुम्हें लिखना पसंद था तो अब हर रोज एक पेज लिखो। शुरुआत में बकवास लगेगा,
लेकिन 30 दिन बाद तुम्हारी कलम में आग होगी। तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया था, अब उस पर काम शुरू करो। यूट्यूब से सीखो, फ्री कोर्स देखो, इंटरनेट को अपना हथियार बनाओ। रात की नींद मत उड़ाओ जब तक उस सपने में सांस ना भर दो। तुम्हें सिंगिंग, पेंटिंग, कोडिंग, गेमिंग, ट्रेडिंग कुछ भी पसंद था तो अब उसे सिर्फ टाइम पास की चीज मत समझो, उसे अपना जुनून बना दो। क्योंकि जब वो देखेगी कि जो इंसान पहले उसके लिए खुद को रोक रहा था, अब वही इंसान दुनिया के लिए खुद को चमका रहा है, तो यकीन मानो उसके दिल में एक पछतावे की भावना उठेगी और वह खुद से यही कहेगी, अगर यह मेरे साथ होते हुए इतना कुछ कर सकता था तो अकेले में कितना आगे निकल गया होगा। और जब आप उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां आप सिर्फ उसके बिना जी नहीं रहे बल्कि बिना उसके और भी बेहतर जिंदगी जी रहे हो, तब वही पछतावा उसके दिल में घर कर जाएगा। पॉइंट 6, उसके बिना इतना खुश रहो कि वो सोच में पड़ जाए, क्या वाकई में जरूरी थी? दुनिया में सबसे बड़ा बदला कभी भी गुस्से या नफरत से नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा बदला है बिना उस इंसान के भी शांति और खुशी से जीना। जब वो तुम्हें छोड़कर गई थी तो उसने यही सोचा होगा कि तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे, तुम किसी और के सहारे तलाशोगे। लेकिन जब वह देखेगी कि तुम हंस रहे हो, तुम जिंदगी को खुलकर जी रहे हो, तुम दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, तुम्हारी आंखों में कोई खालीपन नहीं है बल्कि चमक है, तो यहीं से शुरू होता है उसका असली पछतावा। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि तुमने उसे भुला दिया, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने खुद को याद रख लिया। क्योंकि जो इंसान अंदर से संतुलित होता है वह किसी के आने या जाने से टूटता नहीं है। अब तुम हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं आज भी मुस्कुरा सकता हूं क्योंकि मेरी मुस्कान किसी के चले जाने की मोहताज नहीं। कुछ नया सीखो हर हफ्ते, एक नई स्किल, एक नई सोच, लोगों से मिलो, बातचीत करो, बाहर निकलो, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो, किताबों में, चाय की चुस्की में, खुद की प्रगति में। जब वो तुम्हारी सोशल मीडिया स्टोरीज देखे, जब उसे अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में सुनाई दे कि भाई अब तो बहुत बदल गया है, बड़ा पॉजिटिव हो गया है, तब उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजेगा, क्या मैं ही उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज थी? और यही सवाल उसे चैन से नहीं सोने देगा। तो आज से खुद से वादा करो, अब तुम मुस्कुराओगे जैसे कभी टूटा ही नहीं था। पॉइंट 7, उसे अपनी जिंदगी से इस तरह हटा दो जैसे वह कभी थी ही नहीं, और कभी पलट कर मत देखो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो यह सोचकर गई थी कि तुम उसे रोकोगे, उससे भीख मांगोगे या फिर उसकी याद में तड़पते रहोगे। लेकिन तुम्हें अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हें करना है पूरी तरह डिस्कनेक्ट। उसका नंबर डिलीट करो, उसकी तस्वीरें, चैट्स, मेमोरी सब मिटा दो, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ब्लॉक नहीं, इग्नोर करो, क्योंकि ब्लॉक करना भी ध्यान देना होता है, इग्नोर करना ताकत दिखाना होता है। अपने दिमाग को रिवायर करो। हर बार जब उसकी याद आए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक इंसान के चले जाने से खत्म हो गया? नहीं, तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद सबसे अहम हो। वो अब इस लायक नहीं कि उसे तुम्हारे मन में कोई जगह मिले। जिसने तुम्हारे प्यार, तुम्हारी कोशिशों, तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की, उसके लिए अब तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम उसे अपनी जिंदगी से इस तरह मिटा दोगे कि जैसे वह कभी थी ही नहीं, तो उसके दिल में एक बेचैनी पैदा होगी। वो बार बार तुम्हारे प्रोफाइल पर जाकर देखेगी कि क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। लेकिन जब उसे वहां कुछ नजर नहीं आएगा, ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना कोई इशारा, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा, तो वो सन्नाटा उसके अंदर गूंजेगा। वो खुद से सवाल करेगी, क्या वाकई में इतनी ही बेमतलब थी? और वहीं से शुरू होगा उसका असली पछतावा। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं कर सका, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी कीमत होती है भूल जाना, क्योंकि भूल जाना बदला नहीं होता, भूल जाना मुक्ति होती है। पॉइंट 8, इतना ऊंचा उठो कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही नजरें झुका लें। जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा था, शायद उसने यही सोचा था कि इससे बेहतर मुझे कोई मिल जाएगा। लेकिन अब वक्त है उसे यह दिखाने का कि उसने क्या खो दिया है। अब तुम्हारा हर एक दिन, हर एक सांस, हर एक मेहनत एक ही मकसद के लिए होनी चाहिए, खुद को इस मुकाम तक पहुंचाना जहां तुम्हारा नाम उसकी नजरों से भी ऊंचा हो। जब लोग उसे कहें तूने उसे छोड़ दिया, वो तो अब बहुत आगे निकल चुका है, तो वो मुस्कुराने की बजाय अंदर से कांप जाए। जब उसका हाल तुम्हारी कामयाबी के किस्सों से भर जाए, जब तुम्हारा चेहरा किसी इंटरव्यू, अखबार या वायरल वीडियो में दिखे, जब तुम्हारे अंदर इतना तेज आ जाए कि उसकी यादें भी खुद को तुमसे दूर कर लें, तो समझना कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया। याद रखो, तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना है, तुम्हें खुद के अंदर ऐसा तूफान बनना है कि पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करे। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ किसी का एक्स नहीं हो, अब तुम खुद की कहानी के हीरो हो।
अगर आज का यह वीडियो आपको सीधा दिल में लगा है, अगर इन शब्दों ने आपकी रगों में फिर से आग भर दी है, तो अब वक्त है उसे नहीं, खुद को याद रखने का। अब सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहां हम हार मानने वालों की नहीं, तूफान बन जाने वालों की बात करते हैं। इस वीडियो को अपने किसी उस भाई तक पहुंचाओ जो अभी बिखरा हुआ है, जो टूट गया है, ताकि वह फिर से खड़ा हो सके और दुनिया को बता सके कि उसे छोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे आजाद किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिर से जिंदगी को आग की तरह जीने की बात होगी।